बिली बुचर कितना पावरफुल है। देखो दी बॉय सीरीज में बिना कुछ सब्सटेंस लिए भी बुचर नॉर्मल ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग है। वो पहले रॉयल मरीन्स में सर्व किया था, जिसे उसको आर्म्स एंड एम्यूनेशन मस्त चलाना आता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी उसके स्किल्स है। सीरीज में उसके मेन एनिमी है होमलैंडर। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सीजन 1 में पता चला कि होमलैंडर की कोई भी वीकनेस नहीं है, फिजिकली तो कुछ हर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बुचर इमोशनली हर्ट करना चाहा बाय किलिंग स्टिलवेल, बट ही फेल्ड इन दैट। सीजन 2 में भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। सीजन 3 में क्वीन मेव बिली को टेम्प वी लाके दिया, जो लेने वालों को 24 आवर्स तक सुपर पावर्स मिलती है। टेम्प वी से बुचर को हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह मिली। इसी से वो होमलैंडर के साथ कुछ देर लड़ पाया, बट टेम्प वी के कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी थे। उसको 3-5 बार लेने पर ट्यूमर डेवलप होगा, जिसे मौत तो पक्की है। समवेयर बिटवीन सीजन 3 एंड सीजन 4 किमिको को देने के बाद बची हुई कॉम्पाउंड वी फ्रेंची से छुपा के बुचर लेता है, जिसे बुचर को तो नहीं बल्कि उसके अंदर के कैंसरस सेल्स को सुपर पावर्स मिलती है। वो ट्यूमर का खुद के एक कॉन्शियस है। वही ट्यूमर टेंटेकल से इज़ीकियल का पीस किया था। अब ट्यूमर एंड बुचर सिम्बियोसिस में है, जस्ट लाइक वेनम एंड एडी ब्रॉक। पर अब प्रेजेंट में बुचर कितना पावरफुल है। देखो सीजन 4 एपिसोड 1 में हमने देखा था कि न्यूमैन की बेटी जोई किमिको जैसे ट्रेन किलर एंड सुपर ह्यूमन पर आराम से ओवर पावर किया था, और एपिसोड 1 में ही देखे थे कि न्यूमैन पर वो केमिकल वर्क नहीं करी और डायरेक्ट हेडशॉट से भी वो बुलेट ही बाउंस हो गई। एमएम ने तो कह दिया कि न्यूमैन इनवल्नरेबल है। एट द एंड ऑफ द सीजन बुचर अपनी टेंटेकल्स की पावर से विदाउट एनी एफर्ट एक ही चांटे से जोई को दूर फेंका, स्टारलाइट एंड किमिको को दूर रखा और न्यूमैन जैसे पावरफुल / इनवल्नरेबल सुप को भी आराम से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अब बुचर डेफिनेटली इन सब सुपर हीरो से तो पावरफुल है, पर क्या वो सोल्जर बॉय एंड मेन होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल है? आई डोंट थिंक सो। आई मीन श्योर सोल्जर बॉय को वो टक्कर दे सकता है, बट उसको वो श्योरली फाड़ नहीं सकता और उसके न्यूक्लियर ब्लास्ट से बुचर अपना पावर्स खोकर मर जाएगा। इस शो के मेन एंटागोनिस्ट है होमलैंडर और मेन एंटी हीरो है बुचर। ये तो बेसिक रूल है कि हीरो से ज्यादा विलन पावरफुल होगा, तभी तो बुचर अपने साथ सुप किलिंग वायरस भी कैरी कर रहा है। सो क्लियरली होमलैंडर अभी भी बुचर से ज्यादा पावरफुल है। आपकी ओपिनियन कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।